वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज की इस हमारी नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन प्राइसिंग। तो ये ऑप्शन मास्टरी की यहाँ पर फोर्थ वीडियो है जिसमें यहाँ पर हम आज बात करेंगे ऑप्शन प्राइसिंग के बारे में कि ऑप्शन का जो प्राइस है, जो प्रीमियम है, जो हम ऑप्शन का प्रीमियम पे करते हैं, जिसके लिए अमाउंट हम पे करते हैं, उसका प्रीमियम किन किन चीज़ों से बना होता है, वो एक्चुअली किस तरह से मूव करता है और किस तरह से टाइम के साथ वो डीके होता है, उसमें कितने तरह के ग्रीक्स होते हैं। आपने अगर सुना होगा ऑप्शन ग्रीक्स, डेल्टा, वीगा, गामा, थीटा, रो। सो ये सारे ग्रीक्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। और इससे पहले, इस वीडियो को देखने से पहले, अगर आपने पिछली जो हमारी तीन वीडियोस हैं जो ऑप्शन सीरीज की यहाँ पर मैंने बनाई हुई है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। आपको जो प्लेलिस्ट है वो चैनल पे मिल जाएगी, ऑप्शन सेलिंग मास्टरी नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आपको पिछली तीन वीडियोस देख लेनी है। उसके बाद ये फोर्थ वीडियो देखनी है तो आपको और बेटर समझ में आएगा। सो ये जो सीरीज चल रही है उसमें मैं यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग का पूरा जो भी है पूरा निचोड़ के मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको ऑप्शन सेलिंग किस तरह से करी जाती है, उसका बेसिक क्या है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये सारी बेसिक चीजें आनी चाहिए। सो आप पहले जाके, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले जाके वो प्लेलिस्ट देखें और पिछली तीन वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो पे आए। तो आज की जो वीडियो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑप्शन की प्राइस को अफेक्ट करते हैं, उसमें इंट्रिंसिक क्या होता है, एक्सटेंसिक वैल्यू क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रीक्स, डेल्टा, गामा, वीगा, थीटा, रो। सो ये सारे जो ग्रीक्स है, ऑप्शन ग्रीक्स, उनको हम समझेंगे। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ऑप्शंस। तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होता है, ये बड़ा टॉपिक नहीं होगा। सो ये जो मेन टॉपिक है हमारा जो है वो ग्रीक्स होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए मैं आपको अपने ब्रोकर पे ले जाता हूँ और यहाँ पे समझाता हूँ ऑप्शन प्राइस इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले तो अगर आप ब्रोकर पे देखेंगे, सो जैसे कि आपने कोई भी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन यहाँ पर ऐड करा, चाहे वो निफ्टी का हो या बैंक निफ्टी का हो, उसमें आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 24,050 का जो है यहाँ पर कॉल ऑप्शन, आप अगर अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपके लिए, तो वो देख सकते हैं इसका जो प्रीमियम चल रहा है। सो इस कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है वही होगा 264.35, ये प्रीमियम हुआ इसका। और इसकी जो स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस होगी 24,050। 24,000 जो भी आपने कॉल ऑप्शन सेलेक्ट करा है, जितने का भी, जितने नंबर का, वो हो गया स्ट्राइक प्राइस। अभी करंटली जो निफ्टी है 24,324, तो मैंने यहाँ पर 24,050 का, मतलब कि ऑलमोस्ट एट द मनी का यहाँ पर मैंने कॉल ऑप्शन यहाँ पर ऐड करा हुआ है, जिसकी एक्सपायरी है 11 जुलाई को। आज है 10 जुलाई, कल इसकी एक्सपायरी है निफ्टी की। सो 264 इसका जो है वो प्रीमियम है। अब ये प्रीमियम जो है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है, इसकी मूवमेंट किस तरह से डिसाइड होती है, किस तरह से गिरता है अंडरलाइंग एसेट की प्राइस मूवमेंट के साथ। मतलब कि क्योंकि ये निफ्टी के ही डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव्स मतलब कि निफ्टी से ही बने हुए हैं ये सारे कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन। सो जो निफ्टी है उसका अगर हम मेन स्पॉट चार्ट देखेंगे, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो निफ्टी मान लीजिए कि 24,312 अभी चल रहा है, 24,300 जाता है, 24,320 जाता है, 25 जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग इस वाले कॉल ऑप्शन की और बाकी जितने भी स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन हैं का, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, उसकी प्राइस किस तरह से मूव करेगी। अगर ये 10 पॉइंट मूव करता है, निफ्टी 10 पॉइंट मूव करता है ऊपर या नीचे, तो उसके हिसाब से कॉल ऑप्शन की इस प्रीमियम में कितना मूवमेंट आएगा, जो कि 264 रुपीज है। क्योंकि आपको तो ओवरऑल प्रीमियम से ही मतलब है, आप जो ट्रेड कर रहे हैं वो तो प्रीमियम के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, आपको तो प्रीमियम से मतलब है। ओके, तो ये बना किस तरह से, उसके लिए आपको समझना होगा इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू। तो ये बना हुआ है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों वैल्यू को मिला के। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, अगर कॉल ऑप्शन की बात करें तो स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। मतलब कि अगर आप स्पॉट प्राइस देखें तो अभी स्पॉट प्राइस क्या चल रही है, 24,324 जो निफ्टी की स्पॉट प्राइस है। और इसकी जो स्ट्राइक प्राइस जो भी आपने सेलेक्ट करा है कॉल ऑप्शन 24,050। तो अगर आप स्पॉट प्राइस में से इसको माइनस कर दें, ओके, स्पॉट प्राइस में से अगर आप इसको माइनस कर दें तो इसकी जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी इस वाले स्ट्राइक प्राइस की। और अगर पुट ऑप्शन वाले की अगर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है तो स्ट्राइक प्राइस में से स्पॉट प्राइस माइनस करनी है, उस हिसाब से आपके पास आ जाएगी यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू। अब जानते हैं एक्सट्रिंसिक वैल्यू के बारे में। एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, थीटा वैल्यू। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थीटा वैल्यू जो है वो ऑप्शन सेलर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर ऑप्शन ग्रीक्स में अगर सबसे ज्यादा, अगर आप थीटा वैल्यू को समझ लिया, आपको कुछ और समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ऑप्शन ग्रीक्स मैटर करते हैं, लेकिन अगर आप इन सब चीजों को देखें तो ये ज्यादा इतना मैटर नहीं करता। जब आप प्रैक्टिकली ट्रेडिंग करते हैं तभी ज्यादा मैटर करता है। आपको इन सब चीजों में जो भी मैं बता रहा हूँ इनमें ज्यादा डीपली नहीं जाना है।
आपको बस प्रैक्टिकली जो आपको काम आ रहा है उतना सीख लेना है, बाकी ज़्यादा आपको डीप में नहीं घुसना है, वरना आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। सो शुरू में आपको डीप में नहीं घुसना है, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। अब अगर मैं एक्सट्रिंसिक वैल्यू की बात करूं, जो कि है थीटा वैल्यू, उसे हम सेकंड वाले टॉपिक में समझेंगे, ग्रीक्स, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो। सो इन सब में समझेंगे। चलिए मैं फटाफट से ग्रीक्स को मैं यहाँ पर पढ़ा देता हूँ आपको। तो ग्रीक्स हमारे होते हैं, 5 तरह के ग्रीक्स होते हैं, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो। तो ये जो ग्रीक्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं ऑप्शन की जो प्राइस है उसकी मूवमेंट जो है इन ग्रीक्स पे डिपेंड करती है। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक वेबसाइट पे, सेंसिबल वेबसाइट, जिसमें आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जिसकी भी ऑप्शन चेन देखनी है वो यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। ऑप्शन चेन क्या होती है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि ये सारी चेन क्या है, इसको समझाने के लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सो निफ्टी जो है मैंने यहाँ पर निफ्टी का ऑप्शन चेन में ही आपको मैं समझाऊंगा। यहाँ पर इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको डेल्टा, गामा, वीगा, ये जो ऑप्शन ग्रीक्स है इन्हीं को समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए आप ज्यादा इसमें यहाँ पर डरे ना, ये बिल्कुल कुछ हार्ड नहीं है उतना, बिल्कुल ईजी है, मैं आपको आसानी से समझा दूंगा। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले डेल्टा की। डेल्टा क्या होता है, जैसा कि अगर निफ्टी का एट द मनी प्राइस देखें, अभी निफ्टी चल रहा है 24,324। ओके, यहाँ पर एक्सपायरी मैं थोड़ी सी आगे की, चलो यही वाली रहने देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये जो एक्सपायरी मैंने सेलेक्ट करी है आज, कल की एक्सपायरी है, यहाँ से एक्सपायरी सेलेक्ट कर लेनी है आपको। उसके बाद निफ्टी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो भी आप चाहें जिसमें भी देखना चाहें। सो मैंने यहाँ पर निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन कर रखी है। 24,300 जो यहाँ पर आप हाईलाइटेड देख रहे हैं वो यहाँ पर करंट एट द मनी प्राइस है। ओके, एट द मनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं गामा, वीगा, थीटा, डेल्टा और ये सारे जो आपको ग्रीक्स है वो देखने को मिल जाएंगे। अगर आप खुद से देखते हैं और अगर आपको देखने को नहीं मिलता, आपको क्या करना है, सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर सारे ऑप्शंस आपको ऑन कर देने हैं। जैसा कि आप जैसे ही ग्रीक्स व्यू पे जाएंगे, यहाँ से आपको सारे ग्रीक्स जो है वो ऑन कर लेने हैं। यहाँ पे हो सकता है कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ऑफ हो, आपको ऑन कर लेना है। ओके, सो ऑन करने के बाद आपको सारे यहाँ पर ग्रीक्स जो है वो शो होने लग जाएंगे। तो ये सबसे पहले हम समझते हैं डेल्टा क्या होता है। तो यहाँ पर जैसा कि 24,300 का अगर कॉल ऑप्शन आपने ऐड करा है, उसकी जो प्राइस चल रही है, उसका प्रीमियम जो चल रहा है वो 67 रुपीज है। ओके, 67 रुपीज उसका प्रीमियम चल रहा है। उसका जो डेल्टा है वो 0.52 है। अब डेल्टा क्या होगा, डेल्टा मतलब कि अगर अंडरलाइंग एसेट, आपको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, अगर निफ्टी 10 पॉइंट मूव करता है तो उसके हिसाब से इसका जो एट द मनी कॉल ऑप्शन है वो कितना मूव करेगा, वही हुआ डेल्टा। ओके, अब जैसा कि यहाँ पर डेल्टा जो है, यहाँ पर जो डेल्टा है वो 0.52 है। मतलब कि अगर निफ्टी 1 पॉइंट मूव करता है तो जो डेल्टा है यहाँ पर प्रीमियम है 24,300 का कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो 0.52 मूव करेगा, 0.52 पॉइंट मूव करेगा अगर निफ्टी 1 पॉइंट मूव करता है। जो भी अंडरलाइंग एसेट है, यहाँ पर मैं निफ्टी के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ, आप चाहे बैंक निफ्टी ले लें या फिन निफ्टी ले लें या फिर कोई भी इंडेक्स ले लें जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, सब में सेम यहाँ पर प्रिंसिपल अप्लाई होता है। जो डेल्टा है वो बताता है कि जो ऑप्शन की मूवमेंट है विथ रेस्पेक्ट टू द स्पॉट प्राइस। ओके, और जहां पर आप बात कर लेते हैं गामा, गामा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गामा जो है वो डेल्टा की रेट ऑफ चेंज बताता है कि डेल्टा किस रेट से चेंज होगा। अब देख सकते हैं, आप जैसे ही इन द मनी जाएंगे यहाँ पे जैसे ही एट द मनी पे सबसे ज्यादा गामा होगा, सबसे ज्यादा डेल्टा की वैल्यू जो होगी वो एट द मनी पे होगी, सॉरी इन द मनी पे होगी। और यहाँ पर जो है इन द मनी का जो डेल्टा है वो बहुत धीरे चेंज होगा, उसकी रेट जो है रेट ऑफ चेंज बहुत धीरे है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं गामा की वैल्यू बहुत कम है। लेकिन एट द मनी पे सबसे ज्यादा गामा की भी वैल्यू है, और कौन सी है यहाँ पर हमारी, वेगा। वेगा देख सकते हैं सबसे ज्यादा यहाँ पर है। वेगा मतलब कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। उससे पहले मैंने आपको गामा बता दिया, डेल्टा बता दिया। डेल्टा जो है वो प्राइस की मूवमेंट, ऑप्शन का प्रीमियम है उसकी मूवमेंट बताएगा विथ रेस्पेक्ट टू द अंडरलाइंग एसेट। और गामा जो है वो डेल्टा की मूवमेंट बताएगी, डेल्टा की रेट ऑफ चेंज बताती है गामा। और वेगा जो है, वो एक तरह से वोलेटिलिटी कह सकते हैं। डीप इन द मनी अगर आप जाएंगे और डीप आउट द मनी जाएंगे तो वहां पे जो है ऑप्शंस के प्रीमियम में ज्यादा मोमेंटम नहीं आता। जो एट द मनी का जो प्रीमियम है उस पर सबसे ज्यादा मोमेंटम आएगा, वो सबसे ज्यादा तेजी से ऊपर नीचे होगा उसका प्रीमियम एट द मनी का जो है। क्यों, क्योंकि उसका वेगा जो है वो सबसे ज्यादा है। मान लीजिए कि मार्केट में कोई न्यूज आती है तो सबसे पहले जो है एट द मनी का जो प्रीमियम है वो सबसे ज्यादा तेजी से मूव करेगा। अगर निफ्टी बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है तो जो वेगा है वो सबसे ज्यादा जो होगा वो एट द मनी पे होगा, मतलब कि एट द मनी का जो प्रीमियम है वो सबसे तेजी से ऊपर नीचे होगा। ओके, अब बात कर लेते हैं फाइनल, हमारा जो ऑप्शन ग्रीक है वो है थीटा। थीटा सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है ऑप्शन सेलर्स के लिए। ऑप्शन सेलर्स को मेन जहां पर जो प्रॉफिट होता है वो थीटा का ही होता है। थीटा देख सकते हैं -32 है। -32 का मतलब जो इसका प्रीमियम है ये एक तरह से टाइम वैल्यू है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक ऑप्शन जो है
वो एक बर्फ के टुकड़े की तरह है। अगर आप उसको एक जगह रखे रखोगे तो विथ टाइम वो कम होता जाएगा, वो टुकड़े की साइज कम होती जाएगी, बर्फ की साइज कम होती जाएगी, क्योंकि वो पिघलता है। तो थीटा सेम यही चीज है, -32। मतलब कि अगर एक्सपायरी 3 बजे से पहले, एक्सपायरी तक 11 जुलाई के लिए एक्सपायरी है, 3 बजे से पहले अगर प्राइस इसका आउट द मनी चला गया, 24,300 जो है वो आउट द मनी हो गया कॉल ऑप्शन के लिए, मतलब 24,300 के नीचे मार्केट बंद हो गया, तो ये जो थीटा है वो पूरा माइनस कर देगा इसको। तो जो आउट द मनी जितने भी बचे हुए हैं एक्सपायरी तक सभी जीरो हो जाएंगे, जितने भी प्रीमियम है सारे जीरो हो जाएंगे। मतलब कि 67 इसका करंटली प्राइस चल रहा है, -32 जो है वो इसकी टाइम वैल्यू है। अगर मार्केट यहीं रुक जाता है एक्सपायरी तक तो इसकी जो वैल्यू बचेगी वो 67 - 32 आप कर देंगे, वो जो है वो प्रीमियम की वैल्यू बचेगी एक्सपायरी तक, अगर मार्केट वहीं रहता है तो। थीटा हो गया टाइम वैल्यू। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सेम चीज अप्लाई होती है पुट ऑप्शन के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन ग्रीक्स आपको सारे समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको समझ में नहीं भी आए तो भी ज्यादा डीपली नहीं जाना है, आपको बस थीटा अच्छे से समझ लेना है। इसको हम टाइम डीके भी कहते हैं। थीटा अगर आपको समझ में आ गया तो सारे समझ में आ जाएंगे, कुछ ज्यादा इसमें फोकस करने की जरूरत ना है, उतना ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक ध्यान में होना चाहिए कि ऑप्शन ग्रीक्स होते क्या है और ये किस तरह से डिपेंड करते हैं, किस तरह से अफेक्ट करते हैं ऑप्शन की प्राइसिंग को। ओके, सो यहाँ पर हमने सेकेंड टॉपिक भी हमारा क्लियर कर लिया है। अब बात आती है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ऑप्शंस। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ये होती है, जैसा कि अगर मैं आपको दिखा दूं इस पीपीटी में जो मैंने लिख रखा है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इज अ मेजर ऑफ द मार्केट्स एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर वॉलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। मतलब कि फ्यूचर में कितनी वॉलेटिलिटी हो सकती है। मान लीजिए कि कोई इलेक्शन, कोई बड़ा दिन आने वाला है, इलेक्शन रिजल्ट आने वाला है, या फिर आरबीआई की इंटरेस्ट रेट, यहाँ पर रेपो रेट्स आने वाली है, या फिर कुछ भी इवेंट हो गया बड़ा, इंडिया में कुछ भी बड़ा इवेंट हो गया, तो वो अगर इवेंट आने वाला होता है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। तो ऑप्शन के प्रीमियम है, जो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो ज़्यादा महंगे मिलते हैं, और जैसे ही इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कम होती है ऑप्शंस के प्रीमियम सस्ते मिलते हैं। तो अभी जो देख रहे हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मार्केट में अभी ज़्यादा मोमेंटम, ज़्यादा ऐसा कुछ बड़ा इवेंट नहीं आने वाला है। तो जैसे कि अभी बजट आने वाला है, तो बजट से पहले पहले यहाँ पर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी धीरे धीरे बढ़ने वाली है, और उसकी वजह से क्या होगा, जो ऑप्शंस के प्रीमियम है, प्रीमियम की प्राइसिंग जो है, यहाँ पर प्रीमियम्स महंगे होने वाले हैं। तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी अगर ज़्यादा है तो प्रीमियम्स ज़्यादा महंगे रहेंगे, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कम है तो प्रीमियम्स कम महंगे रहेंगे। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा आज का जो हमारा वीडियो है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होंगी, सो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी आप खुद से रिसर्च करते हैं, खुद से अगर आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आप खुद से वेबसाइट खोल के देखेंगे, सेंसिबल वेबसाइट में आप जाके खुद से रिसर्च करेंगे और ऑप्शन की प्राइसिंग को ट्रैक करेंगे डेली मार्केट के साथ। जब मार्केट ओपन रहता है तब आप इसकी प्राइसिंग को यहाँ पर ट्रैक करेंगे, तब आपको खुद अपने आप समझ में आने लगेगा कि इस तरह से ऑप्शन की प्राइसिंग मूव करती है, ऑप्शन की प्राइसेस मूव करते हैं। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो। तो मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।